नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र देख रहे हैं आप। लोकतंत्र में बात होगी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव क्योंकि होने वाले हैं और ऐसे में सियासत किस तरह हावी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में चुनावी घमासान मचा हुआ है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, तो तेलंगाना और मिजोरम में भारत राष्ट्र समिति, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी सहित अन्य पार्टियों के बीच सीधा मुकाबला है। लेकिन इन मुकाबलों के बीच विपक्षी एकता नदारद है। हाल ये है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दल आपस में ही सिर्फ फुटबॉल की स्थिति में नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं बन पा रहा है। अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने हैं। अब इसका असर लोकसभा चुनाव में पड़ना तय है। उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव कह चुके हैं कि वो गठबंधन में सीटें मांग नहीं रहे बल्कि बांट रहे हैं। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी बार बार कह रहे हैं कि पार्टी की तैयारी सभी 80 लोकसभा सीटों पर चल रही है। ऐसे में गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तालमेल फिलहाल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब लोकसभा चुनावों में विपक्षी दल कितने एकजुट रह पाएंगे ये दूर की बात है, लेकिन इतना तो तय है कि 5 राज्यों के चुनाव में किसी तालमेल की उम्मीद नहीं की जा सकती। 4 महीने बचे हैं चुनाव में। ये मशीन अब डबल स्पीड पर चल रही है। कांग्रेस की सरकार कितना पैसा देती है? पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की जंग चल रही है और दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन के अंदर भी एक जंग जारी है। ऐसे में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में हो रहे विधानसभा चुनाव में ही विपक्षी एकजुटता टूटती दिख रही है। कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी इन चुनावों में एक दूसरे के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, तो तेलंगाना और मिजोरम में भारत राष्ट्र समिति, बीजेपी और कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों के बीच सीधा मुकाबला है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, तो वो सभी 5 राज्यों में विपक्षी गठबंधन में शामिल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन नहीं बन पाया है। मध्य प्रदेश में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की उम्मीदें कांग्रेस की लिस्ट आते ही खत्म हो गई। दरअसल कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में उन 7 सीटों में से 4 पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जहां अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी पहले ही लिस्ट में उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस के रुख को देखते हुए सपा ने इसके बाद फिर 9 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में विपक्षी एकता धाराशाही हो गई है। बंगाल में भी हाल के विधानसभा उपचुनाव में विपक्षी दल आपस में ही उलझ गए थे। ममता कांग्रेस या वाम दलों को कोई तरजीह नहीं दे रही हैं। बता दें कि बीजेपी को दिल्ली से दूर रखने के लिए विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया, तो ऐसा लगा कि कमजोर विपक्ष में नई जान आ गई। बीजेपी भी एक बार इस गठबंधन को देखकर सख्ते में आती दिखाई दी। हालांकि जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहा है, विपक्ष गठबंधन की कमियां भी उजागर होती दिखाई दे रही हैं। गठबंधन में शामिल दलों के हाथ तो साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मन का मिलन अभी तक शायद नहीं हो पाया है। गठबंधन बनने के काफी वक्त बाद भी सीट बंटवारे को लेकर सभी दल अपनी ढपली अपना राग वाली कहावत ही सही साबित करते दिखाई दे रहे हैं। बात अगर सबसे बड़े सियासी प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश की करें, तो यहाँ समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल है और कांग्रेस का स्थिति फिलहाल कमजोर है। ऐसे में जहाँ सपा की कोशिश अधिक से अधिक सीटें लेने की होगी, तो वहीं कांग्रेस भी इस प्रयास में है कि 2009 के लोकसभा चुनाव जैसी स्थिति में पार्टी पहुँच सके, जब उसे लोकसभा की 22 सीटें हासिल हुई थी। यानी विपक्षी गठबंधन के नाम पर दोनों दल साथ तो दिख रहे, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर दोनों के अपने अलग दाव हैं। यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों को लेकर सबकी तैयारी भी है। गठबंधन में साथ रहते हुए भी कांग्रेस और सपा के बीच खींचातान जारी है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही ये बात कह चुके हैं कि यूपी में उनकी पार्टी सीट बांट रही है, मांग नहीं रही है। ये बयान एक तरह से कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए है।
कुछ इसी तरह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आमने सामने आ गए हैं। विधानसभा सीटों के बंटवारे और गठबंधन की कवायद के बीच अखिलेश यादव ने कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इनमें कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस ने भी प्रत्याशी उतारे हैं। इसे सपा की दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। सपा ने साफ तौर पर इस बात का संकेत दिया है कि मुकाबला बराबरी का है। जितनी हैसियत सपा की मध्य प्रदेश में है, वहीं हैसियत कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में है। यानी यूपी के सीट बंटवारे में चलेगी तो सिर्फ सपा की। विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मचे तकरार के बीच बीजेपी खुश दिखाई दे रही है। पार्टी का दावा है कि बीजेपी के विजय रथ को रोकने का विपक्षी दावा एक बार फिर पूरी तरह खोखला साबित होगा और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस और सपा के आमने सामने आने के बाद अब नजर इस पर है कि दोनों दलों में खटास बढ़ेगी या बात बनेगी। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और सपा कभी भी कम पर समझौते के लिए राजी नहीं होगी। अखिलेश यादव को पता है कि अगर केंद्र में स्थिति उसके लिए अनुकूल होती है तो सीटों की संख्या ही मायने रखेगी। वहीं कांग्रेस के मन में ये विचार हो सकता है कि अधिक सीटों पर लड़कर ही वो संसद में ज्यादा संख्या बल हासिल कर सकती है, ताकि बड़ी पार्टी के तौर पर छोटे दलों पर दबाव बनाया जा सके। बहरहाल सियासी नफा नुकसान के इस गुणा गणित के बीच विपक्षी गठबंधन की एकजुटता पर प्रश्न चिन्ह लगने जरूर शुरू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव है और इसके पहले कि इसमें चुनावी घमासान जो है वो तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 राज्यों में विपक्षी एकता की किस तरह से हवा निकल रही है, इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अनिल गोयल जी हमारे साथ है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। संगीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की, बहुत स्वागत है आपका। और संजय चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है TMC के, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत रत्नाकर जी आपके साथ ही करते हैं। सर, क्या ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव तस्वीरें साफ कर रहे हैं कि और उस दम को भी साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं जिस दम को भरा जाता था विपक्षी गठबंधन इंडिया के जरिए, और ये कहा जाता था कि हम एकजुटता के साथ तो चुनाव लड़ेंगे। ये विधानसभा चुनावों में आपसी तालमेल ना होना, ये क्या बताता है? जी, पहले तो मैं सभी को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो इंडिया गठबंधन बना है वो इंडिया गठबंधन जो है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए सभी देश की क्षेत्रीय पार्टियां जो है एकत्रित होकर, राष्ट्रीय पार्टियां एकत्रित होकर के गठबंधन को बनाया है। और 2024 का लोकसभा हम किस प्रकार जीतेंगे उसके लिए हमने 3 बार मीटिंग भी किया है और आगे भी रणनीति तय करने के लिए हम अगली मीटिंग भी शेड्यूल कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं न कहीं राज्यों, जब से इंडिया गठबंधन बना है, मैं कांग्रेस पार्टी की ही बात कर लूं पहले, तो जब से इंडिया गठबंधन बना है उसके बाद से राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने किसी भी क्षेत्रीय दल से गठबंधन नहीं किया। उसका कारण यही था कि अगर हम एक राज्य में किसी क्षेत्रीय दल से अगर विधानसभा में गठबंधन करते हैं तो दूसरे राज्य में भी हमको दूसरे क्षेत्रीय दल गठबंधन करने के लिए कहेंगे। तो हमारा फंडा बहुत ही स्पष्ट है, हमारी रणनीति बहुत स्पष्ट है कि हम लोकसभा में ही लोकसभा के चुनाव के लिए ही हमने यह गठबंधन किया है। हम किसी विधानसभा या किसी नगर पालिका चुनाव के लिए यह गठबंधन नहीं है। और रही बात जो है ये पार्टियों को जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है टूटेगा, तो मैं एक चीज बता दूं आपको कि इंडिया का गठबंधन जो है वो बहुत ही इंटैक्ट है नेहा जी, और एनडीए का गठबंधन ऑलरेडी टूट रहा है और एक दल टूट करके बड़ा घटक दल जो है इनका चला भी गया है। तो आज मीडिया का जो लगाए जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, वो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लें। 37 दलों में 38 दलों में 37 दल हो गए, एक दल ऑलरेडी टूट गया और जेडीएस जैसा दल जो है कर्नाटका में इनसे गुट्टा करने के लिए खड़ा है। तो कहीं ना कहीं इनके दल में भागम भाग मची हुई है
एक बार सिर्फ मीटिंग हुई है जब से इंडिया गठबंधन फिर से जब रीलॉन्च हुआ है, उसके बाद एक बार इनकी मीटिंग हुई है, जबकि इंडिया गठबंधन की हमारी 3 बार मीटिंग हो चुकी है, 4थी बार शेड्यूल्ड है। तो ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि इनका क्या, अभी ये बताने की स्थिति में है क्या कि कौन सा दल, जो 37 दल है इनके पास, कौन से दल को कहां पे सीट दे रहे हैं, ये कौन से दल कहां पे चुनाव लड़ेगा, ये अभी कोई स्पष्टता नहीं है। नहीं इंडिया, नहीं इनके दल एनडीए में आई है, नहीं इंडिया में आई है। तो इनके पेट में ये बार बार दर्द क्यों उठ रहा है कि हमारा दल टूट रहा है, हमारा कोई। लेकिन सर सवाल इस बात को लेकर है, मैं संगीता जी का रुख कर लेती हूँ। संगीता जी, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं रत्नाकर जी, मुझे लगता है आप भी इससे सहमत होंगे कि देखिए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये तो गठबंधन बना है, विधानसभा चुनाव में इसकी जिक्र क्यों किया जा रहा है या भी बात क्यों हो रही है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जनता में क्या संदेश दे रहा है कि अभी मौजूदा सरकार के खिलाफ है आप, मौजूदा सरकार के विरोध में है आप। राजस्थान में कह रहे हैं जी हमारी सरकार बनाइए, हम सत्ता में आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, इस सरकार ने तो आपके लिए कुछ नहीं किया। छत्तीसगढ़ में आप कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस की सरकार बेकार है, आप हमारी सरकार बनाइए, हमें सत्ता में लेके आइए। आप हर राज्य में ये कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस की सरकार खराब है, मध्य प्रदेश में बीजेपी के खिलाफत है, चलिए वहां बनता है। लेकिन जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार है उसकी अगर आप खिलाफत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तो सरकार जी भ्रष्टाचार में लिप्त है, हम आएंगे तो हम तो बिल्कुल साफ छवि वाली सरकार आपको देंगे। अब सवाल ऐसे में ये है कि यहाँ तो आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और 2024 में साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। जनता में क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? नेहा जी, पहले तो ये क्लियर करना होगा कि लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय चुनावों के मुद्दे अलग होते हैं, चुनाव अलग होते हैं। कोई भी चुनाव एक नहीं है जो एक को दूसरे से जोड़कर देख लिया जाए। अगर ऐसा होता तो केंद्र में बीजेपी की सरकार, तो पार्टी अलग हो जाएगी आपकी। आज आप आम आदमी पार्टी में हैं, उसके बाद आप दूसरी पार्टी में चले जाएंगे क्या? नीति बदल जाएगी क्या? नेहा जी, पहले मेरी बात सुन लीजिए। इस तरह से अगर होता तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसका मतलब क्या 28 राज्यों में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए? ऐसा नहीं है ना, अलग अलग जगह अलग अलग दलों की सरकार है। बीजेपी अगर महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ एग्जाम्पल के साथ मैं बता रही हूँ, उसी के लिए गठबंधन हुआ है नेहा जी। और देखिए, जो बार बार इस तरह के कयास लगा करके बोला जाता है कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है, तो कहाँ टूट रहा है? और अगर टूटने की बात नहीं कर रही, हम तो सीधे मैसेज की बात कर रहे हैं कि जनता में क्या मैसेज आप दे रहे हैं, ये तो बताइए, तो स्पष्ट कर दीजिए। बीजेपी को उसमें परेशानी की क्या बात है? जनता में क्या मैसेज जा रहा है ये बताइए ना। नेहा जी, जनता के बीच इंडिया गठबंधन को जाना है, वो मैसेज हम देंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है कि इंडिया गठबंधन क्या मैसेज देता है। वो जिम्मेदारी इंडिया गठबंधन की, और इंडिया गठबंधन बखूबी आज जिस पे आप ये कह रहे हैं कि सरकार को उखाड़ फेंको, आज अगर आप ये कह रहे हैं कि इस सरकार को राज्य में उखाड़ फेंको, हमारी सरकार बना लो, जिस पे आरोप लगा के आप दिल्ली की सल्तनत पर काबिज हुए, आप जिस पे आरोप लगा के पंजाब की सल्तनत पे काबिज हुए, अब 2024 में ऐसा क्या हो जाएगा कि वो पार्टी पाक साफ हो जाएगी? मुझे इतना बता दीजिए। नेहा जी, अगर ऐसा होता तो कर्नाटक में चुनाव हुआ था अभी, वहाँ फिर बीजेपी ही आई होती। माननीय नरेंद्र मोदी जी गए थे। जब वो देश की बात करते हैं कि देश को मोदी सरकार चाहिए, तो कर्नाटक में मोदी जी क्यों नहीं चाहिए थे? तो देखिए, हर जगह आप नहीं समझ उसको जोड़ कर, मैं गठबंधन की बात कर रही हूँ ना। और देखिए नेहा जी, ये संगीता जी, आप गलत ट्रैक पे जा रही हैं। मैं गठबंधन की बात कर रही हूँ, मैं गठबंधन की बात कर रही हूँ। बीजेपी है, कर्नाटक में बीजेपी लड़ी, मैं गठबंधन की बात कर रही हूँ कि आज दलों से गठबंधन है। मैं पूछ रही हूँ ना, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अलग हो गई और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अलग हो जाएगी क्या? नहीं होगी। दलों से बीजेपी का गठबंधन है वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे कहीं? बताइए ना नेहा जी, क्या जिन दलों का बीजेपी से गठबंधन है वो कहीं चुनाव नहीं लड़ेंगे? वो अपनी चुनाव छोड़ देंगे? हर राजनीतिक दल का अपना दायरा है और हर राजनीतिक दल बना ही इसलिए है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, वो चुनाव लड़ने के लिए ही बना है। वो अपने क्षेत्र का भी विस्तार करेगा और वो विधानसभा के द्वारा अपने हर क्षेत्र में विस्तार अपना कर रही है पार्टी। जो भी दल है, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी अपना विस्तार कर रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि वो लोकसभा में एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकते या एक साथ आकर के खड़े नहीं हो सकते। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि नहीं, ये तो गलत मैसेज जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, तो विपक्षी गठबंधन के नेता हैं। कौन कह रहा है गलत मैसेज जा रहा है? अखिलेश यादव कह रहे हैं गठबंधन होना चाहिए। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को नकार दिया कांग्रेस पार्टी ने, गठबंधन नहीं हो पा रहा। कि केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतारना पड़ रहा है, कल वो विधानसभा के विधायकों को नगर निकाय के चुनाव में उतारेंगे। ये स्थिति उनकी आ चुकी है। आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी में अंदर कितनी लड़ाई हो रही है। आप देखिए ना, राजस्थान में वसुंधरा राजे
और इनका दूसरा गुट। आप मध्य प्रदेश में देखिए, शिवराज सिंह और केंद्रीय मंत्री जो उतारे हैं, तो ये आपस की लड़ाई संभाल ले वो बेहतर है। इंडिया गठबंधन पे ध्यान ना दे। इंडिया गठबंधन के जो दल हैं 28, वो अपने खुद देख लेंगे और जनता को क्या मैसेज देना है वो खुद तय करेंगे। और जनता देख रही है, जनता तो देख ही रही है, जनता तो देख ही रही है, बहुत कुछ देख रही है। लेकिन अनिल जी देखिए, ये भी सही सवाल है कि कह रहे हैं कि देखिए सांसदों को तो आप चुनावी मैदान में उतार रहे हैं, कह रहे हमारे पास तो नेता है। फिर आप सांसदों को चुनावी मैदान में उतारे, कह रहे हमारी तो तैयारी पूरी है। सांसदों को आप चुनावी मैदान में उतारे और कह रहे देखिए हमने तो बहुत अच्छा काम किया है। तो फिर सांसदों को मैदान में उतारने की जरूरत आपको क्यों पड़ रही है? नेहा जी, बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। और सर कार्यकर्ताओं को मौका दीजिए ना, कार्यकर्ता इतने हैं, उनको तो मौका नहीं मिल पा रहा। सांसदों को वो कहते हैं जी अब कहाँ हम वोट मांगते रहे, उनको आप टिकट दे देते हैं कि लड़िए जी। नेहा जी, आप ये देखें कि हमारा एक एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जिस तरीके से सेना का सिपाही होता है उस तरीके से काम करता है। हमारे किसी भी कार्यकर्ता के अंदर ये घमंड नहीं है कि मैं केंद्रीय मंत्री हूँ तो मैं विधायक का चुनाव नहीं लड़ूंगा। हमारे किसी भी किसी नेता को ये भ्रम नहीं है कि मैं किसी बड़े पद में रहकर छोटे पद में नहीं आऊंगा। पार्टी जहां आदेश देगी वहां पर। कैलाश विजयवर्गीय ने क्या बोला था बता दीजिए। कैलाश विजयवर्गीय ने ये बोला था कि पार्टी ने मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए भेजा है। मैं तो चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन मुझे टिकट दे दिया गया। अब हम कहाँ जनता के बीच में जाए, हाथ जोड़े और कहें कि हमें वोट दे दें, ये बोला था। निश्चित तौर पर किसी भी सांसद ने, किसी भी मंत्री ने तो जनता के सामने हाथ जोड़ने में शर्म आती है क्या? पार्टी ने कोई शर्म नहीं आती। हम तो जनता के सेवा के लिए है, जनता के लिए हाथ जोड़ने के लिए है। लेकिन सही बात ये है कि अभी ये मेरे भाई कह रहे थे कि बीजेपी को क्या परेशानी है। बीजेपी को कोई परेशानी नहीं है। अगर अखिलेश यादव बोल रहा है तो अखिलेश यादव ये बोल रहे हैं, बीजेपी नहीं बोल रही है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि गठबंधन धर्म नहीं निभा रहा, या ये जो है कि इनको मध्य प्रदेश में उनको टिकट नहीं दिया गया, राजस्थान को टिकट नहीं दिए, तो इनका आपसी कलह है जो दिखाई दे रहा है। आज ये टीएमसी, कांग्रेस और बंगाल के अंदर आपस में लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो पंजाब इकाई है वो कहती है कि अपनी किसी कीमत पर गठबंधन में शामिल ही नहीं होना, हमें अपने लोग खड़े करने हैं। दिल्ली इकाई इनकी आपस में लड़ाई लड़ रही है। तो निश्चित तौर पर ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो आपने कहा कि अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग लाप रहे हैं। आप गठबंधन धर्म क्या होता है? त्याग भावना किसी के अंदर नहीं है। सबके अंदर ये है कि मैं अधिक से अधिक सीटों पर मैं चुनाव लड़ूं, अधिक से अधिक सीटों पर मैं जीतूं और मेरे ही पार्टी का सीएम कैंडिडेट हो। और ये आपाधापी, ठीक है, ये आपाधापी ही है क्या? ये महत्वाकांक्षाएं ही है क्या संजय जी, जो एक साथ एक मंच पर इतने ज्यादा पार्टियों को लाने पर मजबूर हो गई? और ऐसे में वो महत्वाकांक्षाएं आगे इस कदर हावी होती हुई दिखाई दे रही है कि सीट शेयरिंग पर तो छोड़िए, यहाँ तो इस पर ही तय नहीं हो पा रहा कि आखिर किसके चेहरे को आगे बढ़ाया जाएगा, कौन से नेता को आगे बढ़ाया जाएगा। सभी अपने अपने हिसाब से महत्वाकांक्षाओं को आगे रखते हुए दूल्हा बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये कि वाकई ऐसा है क्या जिस बात का जिक्र अनिल जी कर रहे हैं? पहले मैं रत्नाकर भाई को एक बात क्लियर कर दूं। उन्होंने कहा कि इनकी एक मीटिंग हुई थी। एक मीटिंग नहीं, एक फोटो सेशन हुआ था। वो केवल प्रधानमंत्री जी को सामने खड़ा करके एक फोटो सेशन हुआ था। मीटिंग क्या कहाँ होती है? वहाँ तो एक बात बोल दिया गया, सब उसके नीचे सुनते रहते हैं। तो वहाँ मीटिंग नहीं होती है, वहाँ किसी की सुनती चलती नहीं है। ये एक ऐसी पार्टी है। दूसरी बात बताया कि ये कह रहे थे कि इनकी आपस में लड़ाई चल रही, ये चल रहा। अरे पहले अपना घर संभाल लो। आपके घर में युद्ध मचा हुआ है इस समय। तो रोज कोई ना कोई पार्टी का नेता छोड़ रहा है पार्टी है। 78% MLA इनके MP जो है, 78% MP दूसरे दलों के हैं और वो सारे मौका परस्त हैं। इस समय जैसे जैसे जो जहां दिख रहा है वो वहां पे भाग रहा है। मध्य प्रदेश में भगदड़ की स्थिति है। वहां पे मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं, राजस्थान में कोई चेहरा नहीं, छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा नहीं। क्यों? क्योंकि सब लोग आपस में लड़ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय का बयान जो आया था कि मैं जनता के सामने इंडिया गठबंधन का कौन सा चेहरा है बताइए ना। एक सेकंड आ रहा हूँ। कैलाश विजयवर्गीय मैं अब हाथ जोड़ू क्या? अरे वो हाथ तोड़ने वाले लोग हैं, हाथ कैसे जोड़ेंगे भाई? कैलाश विजयवर्गीय का लड़का है तो आपको अच्छी तरह से पता है किस तरीके से हाथ तोड़ किसी को मारा था, अधिकारी को मारा था। कैलाश विजयवर्गीय का रिकॉर्ड खुद ही इतना खराब है इस तरीके से। और दूसरी बात यह है कि वो घूस बाकायदा खुलेआम मंच से खड़े होकर के कह रहे हैं कि कांग्रेस को जिसके बूथ में एक वोट नहीं पड़ेगा मैं 50,000 रुपया दूंगा। खुलेआम इलेक्शन कमिश्नर कोई किसी भी तरीके से इसमें संज्ञान में नहीं ले रहा है।
इस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है। ऐसे चुनाव लड़ा जाता है कि आप घूस का ऐलान खुलेआम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, इसे वर्तमान मुख्यमंत्री, जिसकी बात तो निवर्तमान हो जाएंगे, वर्तमान मुख्यमंत्री कहते हैं मैं अब 1000 रुपए दे रहा हूँ, ये देखिए मेरा बटन दबाते ही आपके पास 1250 रुपए पहुंच जाएगा। ऐसे रेवड़िया बांट रहे हैं और प्रधानमंत्री बोलते हैं रेवड़ी कल्चर जो है बड़ा खराब है। अपना पार्टी का कोई इंसान करे तो बड़ा अच्छा है, दूसरा का करे कोई दिक्कत वाली बात आ जाती है। रही बात हमारे चेहरे की बात है, तो हमारे पास तो इतने चेहरे हैं कि हमें चेहरों की कहीं कोई परेशानी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे यहाँ पे कोई भी इस अभिलाषा को पाले नहीं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। हम लोग का जो गठबंधन है वो लोकसभा के लिए है, और लोकसभा से पहले जो भी चुनाव होंगे हर पार्टी के पास ये अधिकार है। वही मेरा सवाल आपसे भी है, जिस बात को मैं अभी संगीता जी से पूछ रही थी, उन्होंने भी गोल-मोल जवाब दे दिया, आरोप लगा दिया, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे, लेकिन सवाल का जवाब नहीं। देखिए आप मुझे ये बता दीजिए कि आज जिस पार्टी की खिलाफत आप कर रहे हैं उसके साथ 2024 के चुनाव के में कैसे उतरेंगे आप? ये एक बड़ा सवाल है। अगर आप ये कहते हैं कि देखिए ये तो पार्टी सही नहीं है, सही काम नहीं कर रही। इस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि जनता के सामने किसी को खड़ा कर दो, बीजेपी को वोट नहीं देगा, वो किसी को भी दे देगा। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल अभी लखनऊ में हाल ही में नगर निकाय चुनाव हुआ था। 5 उसमें सीटों में बीजेपी हारी थी, 5 के 5 में हार गई थी, और उसमें कोई भी समाजवादी पार्टी का कोई ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी 2 जीते थे, बाकी अन्य दल जो छोटे छोटे दल थे या निर्दलीय थे वो जीत गए थे। तो जनता के पास ये मैसेज चला जा चुका है कि ये सरकार की विदाई का समय आ गया है। तो ये अब मैटर जनता में तो ये भी मैसेज जा रहा है, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गठबंधन में जो है वो बेहतर तालमेल नहीं है। वो तालमेल देखिए, एक बात बता दे, एक घर में 4 लोग सदस्य होते हैं, चारों में बेहतर तालमेल नहीं होता। ये तो दल है, सबकी अपनी अपनी तालमेल तो जरूरी है ना संजय जी, अपनी सबकी अपनी। हम लोग भी बंगाल में अभी हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, तो हम लोगों ने कांग्रेस के अंग्रेज में, सीपीएम के अंग्रेज में चुनाव लड़ करके हम लोग आए थे, भारतीय जनता पार्टी भी उसमें साथ थी। ये मतलब होने जाता है। हाँ, लोकसभा के चुनाव में जब होगा तो लोकसभा के चुनाव में ये देखा जाएगा कि उस समय सैक्रिफाइस होगा। ये देखिएगा, उस समय सैक्रिफाइस होगा। हम हो चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे और भी जेडीयू, सब दूसरों के लिए सीट छोड़ेंगी। जो पहले नंबर पे है उसके लिए, जो दूसरे नंबर पे उसके लिए सीट छोड़ा जाएगा, सैक्रिफाइस होगा तब होगा। अभी जनाधार बढ़ाने का समय है। नहीं, ये सैक्रिफाइस की जहां आप बात कर रहे हैं, सवाल तो वही कि वो सैक्रिफाइस कौन करेगा, किसका सैक्रिफाइस होगा? रत्नाकर जी, यहाँ तो सैक्रिफाइस करने की स्थिति में आप नहीं है। आप कह रहे मध्य प्रदेश में हम नहीं करेंगे सपा के साथ गठबंधन, वहां पे हम मजबूत स्थिति में। तो ये क्या कंडीशन आ गई कांग्रेस के सामने कि वो अब सैक्रिफाइस करने की स्थिति में है? अब ये कंडीशन आ गई कांग्रेस के सामने। पूछूंगी मैं आपसे, एक छोटा सा ब्रेक में लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं रत्नाकर जी, जिस बात का जिक्र ब्रेक पे जाने से पहले कर रही थी, आप जवाब दे दीजिए उसे का। देखिए नेहा जी, एक चीज तो मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि क्षेत्रीय पार्टियां जो बनी हुई हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां निश्चित रूप से क्षेत्रीय मुद्दों की लड़ाई लड़ती है, लोकल मुद्दों की लड़ाई लड़ती है। तो जहां पे उनको उन मुद्दों पे जनता उनको वोट देती है वो जीतती है। तो इस प्रकार जो है राज्यों में हम उनके साथ कहीं ना कहीं जहां गठबंधन नहीं कर रहे हैं, हम भी अपने मुद्दे लेकर आते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। किसी राज्य में क्षेत्रीय पार्टियां जीतती हैं, किसी राज्य में कांग्रेस पार्टी जीतती है। तो ये तो लोकल मुद्दों की लड़ाई है और लोकल जनता जो है वोट देती है। लेकिन जहां तक बात राष्ट्र की आती है और संविधान बचाने की बात आती है, लोकतंत्र बचाने की बात आती है, देश को बचाने की बात आती है, उस समय यह देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपने कार्यकाल में पिछले 9.5 साल में जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ा दिया है, जिस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया है, कहीं ना कहीं सारी क्षेत्रीय पार्टियों को लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह से कंटिन्यू करेगी तो देश को बचाने की लड़ाई आगे लड़नी पड़ेगी। इसलिए आज ये सबकी मजबूरी है कि आज हम एकत्रित होकर के भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो 38 दलों का 37 दलों का गठबंधन है उसके खिलाफ लड़ाई लड़े। और आपको मैं बता दूं, तमाम सर्वेज आए हैं कि हम जो है बहुत जगह पे इनको हराने की कवायद कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बौखला गए हैं। अभी तक हुआ क्या था? अभी तक तो वोट शेयर जितने भी हमको मिलते थे, हम 62%
लगभग 60 से 62% जो है वोट विपक्षी दलों का है। अगर वो विपक्षी दलों के वोट शेयर एकत्रित हो जाते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जो फायदा मिलता था वो नहीं मिलेगा, और जो विपक्षी जो इंडिया गठबंधन है उसको सरकार बनाने का मौका मिलेगा और जनहित में काम करने का मौका मिलेगा। तो ये तो हम राष्ट्र नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि देखिए मजबूरी हो गई हमारी कि हम लोगों को सबको इकट्ठा आना पड़ा क्योंकि देश को बचाना है, लेकिन देश ये स्थिति में पहुंच गया है कि बचाने की नौबत आ रही है। ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि अगर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि देखिए पार्टी जो है या कांग्रेस पार्टी जो है वो गठबंधन धर्म नहीं निभा रही है, तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में वो गठबंधन धर्म निभाएंगे? अभी तो आप नहीं निभा रहे हैं। देखिए नेहा जी, मतलब हम लोगों ने जो गठबंधन बनाया है उस गठबंधन में, जब से ये गठबंधन बना है तब से हम लोग राज्य में कहीं पे भी जो है हमने किसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ समझौता नहीं किया, लेकिन कहीं कहीं हमने आपसी सहमति से जरूर चुनाव लड़ा है। तो आपसी सहमति का वो रास्ता हमेशा खुला। और एक चीज बता दूं, आज के राजनीतिक परिदृश्य में नेहा जी, गठबंधन सिर्फ कांग्रेस की मजबूरी या समाजवादी की या आम आदमी पार्टी की या तृणमूल की मजबूरी नहीं है, गठबंधन सबकी मजबूरी है। आज अगर जिन राज्यों में और गठबंधन होता है एक दूसरे के अवसर को फायदा करने के लिए, ये अवसरवादिता इसको नहीं कहेंगे, अवसर जो आपके वोट शेयर है हमारे वोट शेयर है, अगर हम मिल जाएंगे तो एक ताकत बनेगी। उस ताकत का इस्तेमाल हम लोग जनता के हित में कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन देख लीजिए, ये त्याग की भावना कह रहे हैं हमारे तरफ से। कौन से जो कैंडिडेट्स हैं उसने कहा कि मुझे पीएम बनना है? क्या राहुल गांधी ने कहा? क्या ममता बनर्जी ने कहा? क्या अरविंद केजरीवाल जी ने कहा? बिल्कुल नहीं कहा। लेकिन आज जरा ये बता दें कि नरेंद्र मोदी के अलावा इनके पास की तरफ से कहा जाता है शरद पवार सबसे सीनियर लीडर है, शरद पवार को आगे रखा जाए। टीएमसी की तरफ से कहा जाता है कि ममता बनर्जी सबसे सीनियर लीडर है, ममता बनर्जी पीएम रेस में आगे है। ये कहा जाता है जेडीयू की तरफ से भी नीतीश कुमार को आगे रखा जाना चाहिए। तो देखिए धोला बनने की कोशिश तो हर तरफ से की जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी राहुल गांधी को ही आगे रखती है। क्या आप लोगों के कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं आती कि राहुल गांधी को आगे रखा जाएगा? देखिए नेहा जी, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति, हर पार्टी कार्यकर्ता, नेता चाहता है कि उसका जो है टॉप लीडर है जो उसको प्रधानमंत्री के चेहरे में प्रस्तुत करे। तो तमाम बोर्डिंग होर्डिंग्स स्टेटमेंट्स आप देखती आ रही होंगी, इस तरह से लोगों के आते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो जो टॉप लीडर्स हैं वो खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो तो लोकतंत्र है, ये खूबसूरती है ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई भी एक ऐसा कार्यकर्ता मिला है क्या आपको जो कहे कि नहीं नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बनेंगे? कोई भी व्यक्ति ऐसा मिला है क्या जो ये कह दे कि नहीं हेमंत बिस्वा शर्मा या दूसरे व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री बनेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो ही व्यक्ति जो पार्टी पूरी चलाते हैं वो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। वो हुक्म जो जारी करते वो पूरी पार्टी को मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानते हैं तो आप पार्टी छोड़ के जाने के लिए बाध्य हैं। तो इनके यहाँ तानाशाही है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। हमारे यहाँ पे तानाशाही तो होने की बात कही जा रही है, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये मजबूरी बन गई हम लोगों की कि हमें एक साथ एक मंच पर आना पड़ा। आज देश इस स्थिति में पहुंच गया कि हम सबको एक साथ एक मंच पर आना पड़ रहा है और देश बचाने के लिए ये बेहद जरूरी हो गया। तो क्या ऐसी स्थिति में आप देश को ले आए हैं कि बाकी पार्टियों की मजबूरी हो गई कि एक साथ एक मंच पे आए? नेहा जी, इनकी मजबूरी सिर्फ सत्ता पाने के लिए इकट्ठा होने के दिखाने की मजबूरी है, देश का कोई नाम ले रहे हैं। दूसरा, आपने चर्चा में देखा होगा कि इनके ही आपस में टकरार है और ये बार बार उसको बीजेपी को घसीट रहे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सब एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, जो कि मुद्दा लोकसभा चुनाव में भी रहने वाला है। और जब वो मुद्दा लोकसभा चुनाव में रहने वाला है तो आज वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कह रही है, कांग्रेस आम आदमी को भ्रष्टाचारी कर रही है, कांग्रेस के नेता सीएम को मतलब ममता बनर्जी को खराब कर रहे हैं, ममता बनर्जी कांग्रेस को खराब कर रही है। तो ये निश्चित तौर पर आपका जो प्रश्न है बहुत वाजिब प्रश्न है कि आप जहां विधानसभा चुनाव में एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे की खिलाफत कर रहे हैं, वहां किस मुंह से कुछ महीने बाद ही कैसे एक दूसरे किस मुंह से करेंगे, जनता आप पर किस तरीके से विश्वास करेगी? ये आपकी बात को कहने के लिए जो मर्जी करें, लेकिन सच्चाई ये है कि इनके कथनी और करनी में साफ दिखाई दे रहा है
और किस मुंह से पब्लिक के बीच में जाएंगे। बंगाल के अंदर कांग्रेस के नेता पूरी तरीके से ममता जी के खिलाफ बोलते हैं कि ममता जी ने ये कर दिया, ममता जी ने भ्रष्टाचार में डूबी है, ममता जी सरकारी है, क्योंकि सब एक दूसरा भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। और इससे पहले भी ये कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, पूरी कांग्रेस को भ्रष्टाचारी परिवारवाद का आरोप लगा। ठीक है संजय जी, कुछ कहना चाह रहे हैं संजय जी, जल्दी से। मेरी बात पूरी है। आपने कह दी सर, समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है संजय जी। भ्रष्टाचार बीजेपी का चोली दामन का साथ है। ये पहले इल्जाम लगाते हैं कि भ्रष्टाचारी को तोड़ते। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था, भ्रष्टाचार की बात नहीं, आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था। नहीं तो वो कह रहे कौन सा एग्जाम्पल आपके सामने, कौन सा उदाहरण आपके सामने जो आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे बीजेपी पर? अभी दे रहा हूँ, मैं बोले तो दीजिए, मैं शुरुआत तो करने दीजिए। हेमंत विश्व शर्मा बहुत बड़े भ्रष्टाचारी, ईडी सीबीआई सब लगी हुई थी। जैसे ही बीजेपी में शामिल होते हैं 10 साल हो गए, आज तक ईडी सीबीआई ने पूछताछ नहीं की। हेमंत विश्व शर्मा मुख्यमंत्री बन चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी कैमरे के भी सामने पकड़े गए, आज वो विपक्ष के नेता। चक्की फिशिंग वाले अजीत पवार, चक्की फिशिंग, एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था एनसीपी भ्रष्टाचार की पार्टी, 70,000 करोड़ की पार्टी, दूसरे दिन शपथ लेते हैं उप मुख्यमंत्री की। नारायण राणे हो गए, आपके सामने आ जाते हैं शिवराज सिंह चौहान व्यापम घोटाले के, येदुरप्पा, जितने भी देखेंगे ये उपकृत करते हैं। ये जो भ्रष्टाचारी होते हैं उनको ये बाकायदा पुरस्कृत करते हैं। इनके यहाँ पे जितने भी भ्रष्टाचार को लोग पहले इल्जाम लगाते हैं, फिर इनको तोड़ते हैं। ठीक है अनिल जी, जल्दी 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, फिर मुझे आगे गेस करूँ करना, जल्दी से 10 सेकंड के ऊपर। राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों जमानत पर बाहर है। अगर भ्रष्टाचार की बात करेंगे और हम आप आरोप मांगने लगाए। अगर पहली बात ये बताइए, एक इंसान को बताइए 2014 से लेकर आप जेल में जाए, जमानत पे तो आप किसी को भी ला सकते हैं। एक इंसान को बताइए जिसको आप जेल में जाए, उनको जमानत पर लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही जमानत के अंदर बाहर है। आप इनमें से कोई भी बस प्रूफ है, आप कोर्ट में जाए, आप तथ्य प्रस्तुत करें, आप उनके खिलाफ आरोप तक करें। ठीक है, लेकिन करना सकते हैं टीम बैठ के आरोप लगाने का कोई काम नहीं है। अरे झूठे आरोप लगा काम नहीं चलता। ठीक है, सुरेंद्र द्वारा भ्रष्टाचारी आपके टाइम में भ्रष्टाचारी आपका आपके अच्छा, तो मोदी वॉशिंग पाउडर में धुल गया होगा, क्यों नहीं कहते आप? मोदी वॉशिंग पाउडर, मोदी वॉशिंग पाउडर, मोदी आपके टाइम में भ्रष्टाचार करा सुरेंद्र दुकान में, आप उसे तथ्य क्यों नहीं पेश करते कोर्ट के अंदर? अब यहाँ टीवी पर सर ऐसी कौन सी पार्टी है जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे? कोई पार्टी इससे अछूती है क्या? कोई पार्टी इससे अछूती नहीं है। मुद्दे पे आ जाते हैं ना, भ्रष्टाचार पे नहीं आज हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कैमरे के सामने 1 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया, वो दूसरों के बारे में उंगली उठा रहा। आप क्या बताएं? लगता है वो सब भूल गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पकड़ा गया था 1 लाख रुपए लेते हुए। व्यक्ति से कहीं हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी को नहीं छोड़ेंगे। कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं चुनाव, कोई झेल ही नहीं पाता है, उसको बगल में बैठा लेते हैं, आप सामने न झेल पाए, उसमें बगल में बैठाते हैं, उसको पुरस्कृत करते हैं। चलिए ठीक है। अब चलिए उसी पे बात आती है, विपक्षी गठबंधन इंडिया की आज हम बात करते हैं। ऐसे कोई पार्टी नहीं है सर जिसमें भ्रष्टाचार की दाग ना लगे हो, और कोई पार्टी इससे अछूती नहीं है। इस बात को समझ लो, जनता सब जानती है, देख रही है कौन सी पार्टी के नेता कितने जेल में हैं, कौन सी पार्टी के नेताओं पे आरोप लग रहा है, कौन कितना सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रहा है और कौन उसका सदुपयोग कर रहा है, सब पता है, जनता सब जानती है। और जब जवाब देती है, वो जवाब जो होता है वो सबको आईना दिखा देता है। इस बात के लिए थोड़ा सा इंतजार आप लोगों को करना होगा। बहरहाल सवाल इस बात को लेकर कि विपक्षी गठबंधन इंडिया, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अगर ये बना है तो विधानसभा चुनावों में इसका असर तो नहीं देखने के लिए मिल रहा। अगर तालमेल नहीं बैठ पा रहा है तो क्या एक दूसरे के अपोजिट में जब कैंडिडेट्स उतारे जा रहे हैं तो क्या एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचाएंगे? संगीता जी, अगर आप राजस्थान में कांग्रेस के सामने अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं तो क्या नहीं लगता कि आपके वोट या कांग्रेस के वोट कटेंगे, आपके प्रत्याशी काटेंगे?
वो नुकसान नेहा जी, किसका है? कैंडिडेट सिर्फ कांग्रेस के सामने नहीं खड़ा है, वहाँ से जितने दल चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बात तो आपको बता दूं, वो सबके सामने खड़ा है। अगर वो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है, वो बीजेपी के सामने भी वैसे ही खड़ा है। कांग्रेस वहाँ से चुनाव लड़ रही है तो उसके भी बार बार ये कहना कि वो कांग्रेस के ही अगेंस्ट लड़ रहा है, ये बिल्कुल भी तो सही नहीं। बीजेपी के अगेंस्ट उतारिए ना, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मैं तो वो गठबंधन बीजेपी की के बात against कर लड़ रही रहा हूँ। है। जब तो गठबंधन सिर्फ ये धर्म की बात कहना करते कि हैं वो तब मैं कांग्रेस उसकी के बात कर against रही हूँ। लड़ रहा है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो जितनी भी पार्टियां वहाँ चुनाव लड़ रही है, वो सबके सामने खड़ा है। बाकियों के पहली साथ बात। और आप दूसरी लड़ते हैं, बात- कोई दिक्कत नहीं, दूसरी लेकिन जब बात, नेहा जी देखिए, वो एक राज्य का चुनाव है, राज्य के मुद्दे हैं। आम आदमी पार्टी का मॉडल वहाँ राज्य को अच्छा लगेगा, वो बिल्कुल आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। उन्हें कांग्रेस का मॉडल अच्छा लगेगा, वो उनको वोट करेंगे। उनको बीजेपी का मॉडल अच्छा लगेगा, वो उनको वोट करेंगे। चलिए, क्या ये मुद्दे जनता हैं की राजस्थान, मुझे जिम्मेदारी है, बताइए, जनता सब जिस समझती पर है। आप जनता के देखिए, बीच में जा रहे आम हैं? आदमी- क्या आम मुद्दे हैं? आदमी क्या पार्टी- बोल रहे हैं आम आप? आदमी क्या कह पार्टी रहे हैं आप? हर ये मुझे जगह- बता दीजिए ना। नेहा आप जी, कह रहे हैं आम हम आदमी वोट पार्टी- कटवा नहीं है, आप कह रहे हैं हम वोट कटवा नहीं है, हमारे उम्मीदवार ये वोट तो- कटवा ये तो नहीं है। अच्छी बात है। ठीक। नेहा जी, अगर दो ही दल सामने होते हैं तो जनता के पास विकल्प नहीं होता। जनता के लिए तो ये बहुत लोकसभा अच्छी बात चुनाव है में भी तो यही कि जो होगा, चुनाव लड़ेंगे, दो दल सामने लोग- होंगे, जनता के पास दो ही विकल्प दल नहीं होंगे होगा, ना। तब क्या होगा? देखिए, मैंने क्या कहा नेहा जी, देखिए, हाँ। जनता के सामने जब लोकसभा चुनाव होगा तो एक तरफ एनडीए होगा और एक तरफ इंडिया गठबंधन होगा। दो ही दल होंगे ना, पार्टियां हैं, दो ही होंगे ना, इतनी विकल्प सारी नहीं होगा। पार्टियां हैं। तो नहीं, तो विकल्प की जरूरत नहीं है केंद्र को। क्षेत्रीय मुद्दे अलग होते हैं। नेहा जी, मैंने पहले ही शुरू में कहा था कि जब नगर निकाय के चुनाव होते हैं तो व्यक्ति देखता है कि चलिए, मेरे आप घर के वोट, बगल में कौन है, आपके किससे मैं काम प्रत्याशी जल्दी वोट करवा कटवा पाऊंगा। नहीं है। वो आपने उससे आप ये हिसाब कह है। रहे जब- आप ये जब कह रही क्षेत्र- हैं, राज्य के आप ये चुनाव कह रही, होते हैं तो संगीता वो जी ये अपने कह रही क्षेत्र के हैं मुद्दों को कि देखता देखिए, है और जब अगर केंद्र का हमारे मुद्दा होता है प्रत्याशी तो वो उतर रहे केंद्र हैं को देखता तो है वो कि सभी के हमारे संगीता राष्ट्र का जी, क्या हो रहा है। संगीता जी, तो तीनों मुद्दे अलग है नेहा जी, तीनों को एक साथ सब नहीं मुद्दे जोड़ अलग सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, तीनों को एक साथ ठीक। जोड़ करके नहीं देख सकते। चलिए, आपकी बात को तीनों बड़ा कर अलग-अलग दिया। मुद्दे हैं और अलग अलग तरह से तीनों चुनाव होते ठीक हैं। है, आपकी बात नगर को निकाय बड़ा के कर चुनाव में दिया। अलग भूमिका ठीक है। है। अगर ऐसा होता कि सभी जगह एक ही मुद्दे होते तो फिर एक ही राजनीतिक पार्टी सभी जगह राज्य कर रही होती। ठीक। लोग आप ये देख, बल्कि बीजेपी को मैं कहूंगी कि ये कहीं भी जाते हैं तो माननीय मोदी जी के नाम से ही चुनाव लड़ते हैं। विपक्ष की कम से कम नीति और नियत साफ है कि वो विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, अपने दम पर लड़ रहे हैं। जनता को पता है राजस्थान में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में क्या कह के वोट मांग रहे हैं तो बता दीजिए। जो अभी ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, इल्जाम लगा रहे थे, इनका तो यही नहीं पता होता कि कब भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे। कम से कम और पार्टियों की क्लैरिटी तो जनता के सामने है, उन्हें ये दिखाई दे रहा है। इनका तो यही नहीं पता कि नहीं एक दिन है, पहले नहीं 17,000 है, करोड़ का क्लैरिटी इल्जाम नहीं लगाएंगे, है। दूसरे दिन शामिल कर संगीता जी, लेंगे। क्लैरिटी नहीं है और ना, नेहा आप नहीं जी- दे पा रही क्लैरिटी। मैं ये सीधा नेहा सीधा जी, सवाल आपसे जनता कर को रही हूँ। नहीं पता कि गठबंधन बना है लोकसभा चुनाव के लिए। नेहा जी, सुनिए। जनता को नहीं पता कि गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना है। हमने अखिलेश लोकसभा यादव को में नहीं देखा पता, कि जनता को कहाँ पता होगा? गठबंधन अखिलेश बना है। यादव को नहीं पता, जनता को कहाँ हमने- पता होगा? नहीं, हमने क्या विधानसभा के लिए गठबंधन बनाया है? तो ये बताते ना ये उन्हें, कहीं बात आई? आपने नहीं बताया। हम लोग एक साथ बैठे तो फिर आप कैसे कह देंगे कि विधानसभा के लिए गठबंधन बना है? मेरा सीधा सा सवाल ये है कि आपके कैंडिडेट, कांग्रेस का कैंडिडेट, बीजेपी का कैंडिडेट और अन्य ये उतरेंगे विधानसभा चुनावों में, तो ये वोट किसके काटेंगे? आपका कैंडिडेट नेहा किसके जी, वोट नेहा काटेगा? जी, कोई किसी के वोट काटता नहीं है। काटता, ऐसे कहा वाह, जाए कि बहुत बीजेपी बढ़िया। वोट काट रही है। जहाँ हाँ। बीजेपी हार रही है क्या वो वोट काट रही है? आप बताइए ना, जहाँ बीजेपी हार रही है क्या वो वोट काट रही है? बीजेपी जो कह रही है जनता हमारा को फिक्स पसंद वोट बैंक है। होगा, वो जनता उसे वोट देगी। ये लोकतंत्र की हम खूबसूरती है। हिंदुत्व जो की लड़ाई जनता लड़ते को हैं। पसंद होगा जनता उसको वोट देगी। यही आपकी लोकतंत्र नीति की और खूबसूरती है। नेहा आपकी जी, नीति और बार-बार कांग्रेस की ये नीति कहना कि सेम है। वोट काटना तो ऐसे तो कोई पार्टियां ही ना बने। आपकी अगर नीति और यही कांग्रेस की स्टैंड नीति क्लियर सेम हो है। जाए कि वोट काटना है। आप दिल्ली में हम सेकुलर की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, कांग्रेस भी वही कह रही तो है। आज भी जिस राज्य में जाते हैं हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की ही बात करते हैं। हमारा जो एक मॉडल है वो हम हर जगह लेकर के जाते हैं। तो कांग्रेस- जनता उस ठीक मॉडल है, से प्रभावित होगी ठीक तो है। बिल्कुल वोट देगी। आम आदमी गुजरात में पार्टी हमें को 5 जनता सीटें क्यों दी ना। पसंद करे? गुजरात में हमें 5 राजस्थान सीटें में दी क्या ना। दिक्कत हो रही है? आम आदमी पार्टी को जनता क्यों पसंद करे? क्यों आपके नेहा कैंडिडेट जी, को तो जिताए? आम आदमी पार्टी बनी है, वो अपना विस्तार करना छोड़ दे। आप मुझे ये बताइए ना, या मैंने तो नहीं बीजेपी कहा। है वो घर बैठ जाए, बीजेपी है घर बैठ जाए, ये कोई केवल नहीं केंद्र कह का रहा। चुनाव संगीता लड़े, जी। विधानसभा का ना लड़े। क्या चाहते हैं? बहुत हर गुस्से पार्टी में आप अपना लग रही हैं विस्तार आज। करेगी। अगर हर पार्टी अपना विस्तार करेगी। आज बंगाल में अगर करिए विस्तार। टीएमसी है, दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी है, पंजाब में आम आदमी पार्टी है, यूपी में अखिलेश यादव जी हैं, तो सबने अपना विस्तार किया है। तो ये तो जनता पे हाथ में छोड़ दीजिए, उसे किस क्या पार्टी का विस्तार मुद्दा करना है। बताइए ना, मुद्दा इसमें क्या? आप और हमें लड़ने की राजस्थान में जरूरत नहीं है, विधानसभा जनता को चुनाव छोड़ है, दिया। किन मुद्दों पे लड़ रहे हैं आप चुनाव, ये बताइए।
देखिए, हम तो हमेशा शिक्षा, बिजली, शिक्षा, पानी, बिजली, इसी पानी। पर चुनाव लड़ते हैं। आम ठीक। आदमी पार्टी का एक ही स्टैंड है कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पर चुनाव लड़ते हैं। ठीक। हम चाहते हैं वन नेशन और सबको वन एजुकेशन, वन नेशन, वन हेल्थ स्ट्रक्चर। हम तो ये इसी बात की मांग करते हैं। शिक्षा, पानी, हम रोजगार, हमेशा इस पे इसी तो पर आपको चुनाव लगता है लड़ते कि हैं। मौजूदा सरकार नहीं कर पा रही है सब काम? देखिए, अगर मौजूदा सरकार में कमियां होंगी, ये वहाँ की जनता को डिसाइड करने दीजिए। संगीता शर्मा यहाँ पैनल में बैठकर डिसाइड नहीं करेगी नेहा जी। वहाँ की जनता डिसाइड करेगी कि राजस्थान में कांग्रेस ये काम कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। यही दो ये पैनल में बैठ के संगीता शर्मा डिसाइड ये नहीं दो करेगी। बातें हो गई, ये दो बातें हो गई आपकी। खूबसूरती है, इसे लोकतंत्र पर छोड़ दीजिए नेहा जी। ये दो बातें हो गई लोकतंत्र की संगीता जी, खूबसूरती है। ये दो बातें होगी। अभी ये संजय दो बातें नहीं चक्रवर्ती है, जी ये कुछ दो कहना बातें चाहते नहीं है। हर पार्टी अपना चुनाव लड़ेगी, उसके बाद फैसला जनता के हाथों में होगा। जनता तो इंडिया सर्वोपरि है, गठबंधन भी देखिए। जिस दिन आमने सामने होगा, लेकिन उस दिन नियत फैसला जनता और के सामने नीति, होगा। ये दोनों कि स्पष्ट होनी भ्रष्टाचार की चाहिए। बात करने वाले अजीत पवार, छगन भुजबल, शुभेंदु अधिकारी और नहीं, अब फिर वही चले गए आप। नहीं, सबको वहाँ पार्टी में शामिल फिर करने लंबा वाले चले कहने वाले जाता कि है। साथ सहन मुद्दे करते पे हैं रहिए। या नहीं। अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अनिल जी के बाद मैं इंडिया संजय जी का रुख गठबंधन। करती हूँ। अनिल जी जल्दी से बात रखिए। नहीं, मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि ये जो केंद्र के अंदर तो विकल्प नहीं देना चाहते और स्टेट में विकल्प दे रहे हैं, यानी इनकी दो बातें हैं, इसी से भीतर यही अपने दोगली बातें भाई साहब आपकी है कि 3 राज्यों में आप चेहरा नहीं दे पाते और इंडिया गठबंधन से कहते हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा बनाइए। दौरा चाल चरित्र चेहरा आपका एक है। तरफ कह रहे जनता को अधिकतम विकल्प चाहिए, आप 3 राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दे पा रहे, हमसे दावा कर रहे हैं। और आप ही कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा, आप ही कांग्रेस से गठबंधन कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपी केजरीवाल ने लगाए, किसी और ने नहीं लगाए। अजीत पवार को याद कीजिए, आप ये बात कहना भूल जाएंगे। छगन भुजबल को याद कीजिए, ये बात नहीं करेंगे। हेमंत बिश्व शर्मा को याद कीजिए। आप ही गठबंधन करते हैं तो इसका आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप मध्य प्रदेश के सीएम साहब को याद कीजिए। और कांग्रेस और गठबंधन आप कर रहे हैं। ठीक है संजय जी, मैं रत्नाकर जी आ रही हूँ। 1 सेकंड संजय जी, जल्दी से 10 सेकंड में बात पूरी करिए, फिर रत्नाकर जी करूंगी। वक्त की कमी है सर, जल्दी से। देखिए, लोकसभा में विकल्प की बात जो कह रहे हैं, तो 37 दल एक तरफ है, 28 दल एक तरफ है। विकल्प तो हो गया ना अपने आप ही। तो 37 दल जब एक साथ को वहां पे किसी एक को चुन करके ला रहे हैं, 28 दल को एक को लेकर के आ रहा है, तो इसका मतलब विकल्प दे रहे हैं, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। संगीता जी के सवाल का जवाब आप दे रहे हैं। सुनिए, दूसरी बात एक बार बता रहे हैं कि आज के जमाने में एक बढ़िया चीज फेमस हो गया। मैं एक जोक सुन रहा था कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी या किसी नेता के ऊपर जब भी इल्जाम लगाते हैं तो नेता बड़ा खुश हो जाता है। और खुश इस बात को लेकर होता है कि रात तक जो है मेरे पास फोन आएगा और किसी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में किसी मंत्री का ऑफर मिलने वाला होगा, तभी प्रधानमंत्री ने मेरा नाम लेकर के जो वो किया हुआ है, नाम दिया है, इसी वजह से। और होता भी यही है, ज्यादातर आपने देखा होगा कि किसी नेता के ऊपर प्रधानमंत्री जी आरोप लगाते हैं, नेक्स्ट डे या 3 दिन बाद 4 दिन बाद जो है वो किसी ने पाया कहीं मुख्यमंत्री बन जाता है, कहीं उप मुख्यमंत्री बन जाता है, कहीं पर उसको कोई बड़ा पद दे दिया जाए। बंगाल में जब रैली करते हैं तो ममता बनर्जी का नाम सबसे ज्यादा लेते हैं प्रधानमंत्री। वो हमारे कार्डर बेस है, उसको तोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है रत्नाकर जी, 10 सेकंड। नेहा जी देखिए, गोयल जी कह रहे हैं कि दोहरी बात कर रहे हैं, केंद्र में नाम नहीं दे रहे हैं, राज्यों में नाम दे रहे हैं। तो मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ कि आप आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव है, उन राज्यों में क्या आपके वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं अभी उनका चेहरा भी आप स्पष्ट किए कि वही मुख्यमंत्री होंगे? आज ये राज्यों में आज परिस्थिति ऐसी है, भ्रष्टाचार में इस कदर ये लोग लिप्त है कि जो वहाँ पे वर्तमान मुख्यमंत्री है उसका नाम तक भी ये प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमने तो बहुत ही क्लियरली कहा है कि राज्यों में हम उन मुख्यमंत्रियों के नाम पे लड़ रहे हैं जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, और मध्य प्रदेश में हम कमलनाथ जी के नाम पे लड़ रहे हैं। तो राज्यों में तो हम बहुत स्पष्ट है, लेकिन राज्य में आप लोग नहीं स्पष्टता दिखा पा रहे क्योंकि आपके पास ले दे के बस एक ही चेहरा बचा हुआ है, वो है मोदी जी का। अगर वो चल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं चला तो कर्नाटक और हिमाचल जैसा हाल हो जाएगा। और एक चीज बता दूं, 2018 में भी इनको शिकस्त मिली थी, भारी शिकस्त मिली थी, और 2023 में भी इनको भारी शिकस्त मिलने वाली है। तो ये निश्चिंत होकर ये तो वक्त बताएगा। देखिए, ये हम भविष्य में नहीं जा सकते कि कहाँ पे क्या होगा, किसको शिकस्त मिलेगी, कौन जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा। मेरे को एक बात बताइए, जिस बात का जिक्र अभी आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि देखिए हम तो इतने गठबंधन, इतने दल मिल गए जी, और जिसका भी वोट बैंक होगा एक ही दल को पड़ेगा, तो उससे हमारा वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ जाएगा, वोट प्रतिशत बढ़ेगा तो जीत हमारी तय है। ठीक है,
लेकिन ये विधानसभा चुनाव के संदर्भ में देखे, सपा समाजवादी पार्टी बार बार कह रही कि मध्य प्रदेश में हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए, वहां पे वोट बटेगा, तो नहीं लगता कि आपको नुकसान होगा? नहीं बटना चाहिए वो वोट। अगर वोट बट रहा है तो दिक्कतें पैदा कर सकता है, मौजूदा वक्त में आपकी सरकार बनने से रोक सकता है। नहीं लगता आपको ऐसा? देखिए, इसका एक ही बहुत ही स्पष्ट जवाब मैं पहले भी दिया कि हम लोगों ने जो गठबंधन किया है वो गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए 2024 के लिए किया। राज्यों में आपसी सहमति से कुछ सीटों पे हम एक दूसरे से एग्री हो सकते हैं, लेकिन ठीक है, हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है। कहीं समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी जो उनका तगमा छीना जा चुका है, तो हो सकता है कि अखिलेश जी ये सोच रहे होंगे कि कुछ सीटें अगर हम जीत जाएंगे मध्य प्रदेश में तो हमारा वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा और फिर से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर सकते हैं। ये उनका एक सोच हो सकता है, इसलिए वो दबाव बना रहे हैं। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम जब ये गठबंधन बना है उसके बाद हमने किसी से गठबंधन नहीं किया राज्य चुनाव में। और क्योंकि अगर हम राज्य के चुनाव में किसी एक पार्टी से करते हैं तो तमाम क्षेत्रीय दलों के साथ हमारा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, और तमाम क्षेत्रीय दल जो है कहेंगे कि हमारे साथ गठबंधन करिए। यूपी में आप गठबंधन करने पर के लिए परेशान थे, अब वहां पे लोकसभा के लिए मजबूरी है, सबकी मजबूरी है गठबंधन। लोकसभा के लिए सबकी मजबूरी। अभी बताइए आप नेहा जी कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को अपना वर्चस्व स्थापित रखना है लोकसभा में, तो क्या वो जो वोट प्रतिशत है वो नहीं चाहेगा कि उसका बढ़े, ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें आए, जिसमें कांग्रेस पार्टी की भी ज्यादा सीट आए, समाजवादी की भी ज्यादा आए। तो सीट शेयरिंग के बाद पता चलेगा ना सर कि क्या स्थिति है। वो तो कह रहे हैं कि हम तो सीट देने की स्थिति में है, हम लेने की स्थिति में नहीं है, हम देंगे। वो देते कितनी है वो एक देखने वाली बात होगी। स्थिति में है क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी कहेंगे हम देने की स्थिति में है, यूपी में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम देने की स्थिति में है। आप कहाँ पे देंगे ये भी थोड़े दिनों बाद तय हो जाएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा वक्त नहीं है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।